वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के एक और शानदार फुल लेंथ टेस्ट में। तो बीपीएससी प्री अब आपके एकदम खोपड़ी पे आ चुका है। 26 जुलाई को पेपर है। जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, उतना आपके लिए रिवीजन करना आसान होगा। तो चलिए, और भी टेस्ट पड़े हुए हैं उसको देखिए। और ये 30 टेस्ट सीरीज आपको हम 199 में दे रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ऐप में। फुल एक्सप्लेनेशन अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ जाइए, उसको लगा लीजिए। चलिए देखते हैं आज के अपने पहले सेशन को। तरीका ये है, वीडियो आया, क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इसको पॉज करिए और ट्राई करिए सॉल्व करने का, ठीक है। सही बताना है इसमें। कह रहा, महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंच, होम रूल लीग, खिलाफत और सत्याग्रह सभा उपयोग किया था। चार्ल्स फ्रीड एंड्रूज को दीनबंधु के नाम से जाना जाता है। और जवाहरलाल नेहरू जो थे, इन्होंने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान जॉन रस्किन की पुस्तक जो थी अनटू दिस लास्ट पढ़ी थी, और महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि इस पुस्तक ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। यहाँ कौन सा सही है भाई विकल्प? तो आपको 1 और 2 यहाँ सही दिख जाएगा, तीसरा गलत दिख जाएगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, जो महात्मा गांधी थे, है ना, उन्होंने इसको पढ़ी थी, महात्मा गांधी। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, सही की पहचान करनी है। कह रहा, होम रूल लीग की स्थापना जो है अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा हुई। इसकी शाखाएं जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार में खोली गई। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी लीग का प्रचार किया। बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष एनसी केलकर थे। तो यहाँ कौन सा सही है विकल्प? तो यहाँ देखेंगे आप 1 2 3, ठीक है ना। बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित जो होम रूल लीग थी, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे भाई? जोसेफ बपित्सा, नाम सुना होगा आपने, है ना, जोसेफ बपित्सा, पिस्ता करके याद कर लो। 1 2 3 ठीक है। क्वेश्चन 3 में आ जाओ, सही की पहचान यहाँ पे भी करनी है आपको। कह रहा, लॉर्ड मिंटो तथा जॉन मार्ले के द्वारा किए गए सुधारों को मॉर्ले मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधारों को औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा जाता है, जिन्हें आमतौर पर मॉर्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। 2 क्रांतिकारी प्रफुल्ल चक्की एवं खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1909 को कैनेडी की हत्या कर दी थी। और निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था भाई। तो यहाँ देखेंगे 1 2 4 ठीक है, तीसरा वाला गलत हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये हत्या हुई थी 1908 को, ठीक है, इसलिए गलत है। चलो इसको पढ़ो, इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है। भारत स्त्री मंडल कलकत्ता, सोशल सर्विस लीग, सेवा समिति इलाहाबाद, इंडियन वुमेन एसोसिएशन मद्रास, कौन सा कब बना है इसको लगाइए। तो भारत स्त्री मंडल कलकत्ता का इसकी स्थापना हुई है कब? 1910 में। सोशल सर्विस लीग इसकी स्थापना हुई है 1911 में। सेवा समिति जो इलाहाबाद में बनी, इसकी स्थापना हुई 1914 में। और द इंडियन वुमेन एसोसिएशन मद्रास, इसकी स्थापना हुई 1917 में, ठीक है। यानी 1 2 3 4 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए, इसको भी क्रोनोलॉजी में लगाना है आपको। भारत धर्म महान मंडला बनारस, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बॉम्बे, पूना सेवा सदन, निष्काम कर्म मठ, कौन कब बना है? तो भारत धर्म महान मंडल ये 1902 में बना। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो बॉम्बे की है, ये 1905 में बन गई। और पूना सेवा सदन की बात करें अगर, 1909 में बना ये। और निष्काम कर्म मठ की बात करें अगर, ये 1910 में बना। तो क्रोनोलॉजी 1 2 3 4 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, इसमें भी बताना है आपको, सही बताना है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी पुणे, सेवा सदन बॉम्बे, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस बॉम्बे, द थियोसॉफिकल सोसाइटी, कौन सी कब बनी है? तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो पुणे में है, इसकी स्थापना 1884 में हो गई थी। सेवा सदन जो बॉम्बे में है, इसकी स्थापना 1885 में हो गई थी। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस बॉम्बे की स्थापना 1887 में हो गई थी। और द थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना 1875 में हो गई थी। ऑप्शन सी सही है। 7 पे आ जाओ, क्रोनोलॉजी इसकी भी लगाना है। प्रार्थना समाज, भारतीय सुधार संघ, देव समाज, आर्य समाज, कौन सा कब बना है? प्रार्थना समाज कब बना है भाई? 1867 में बम्बई में। भारतीय सुधार संघ या इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ये कब बना है? 1870 में। देव समाज जो लाहौर का है, 1887 में।
आर्य समाज मुंबई का ये कब बना है भाई? 1875 में। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी हो गई 1 2 4 3। चलो, ये समाचार पत्र हैं और संपादक है, जैसे भारतीय समाज शास्त्री, वंदे मातरम, तलवार और फ्री हिंदुस्तान। इसकी क्रोनोलॉजी लगानी है आपको। भारतीय समाज शास्त्री ये किसको कहा जाता है? ये कहते हैं, इसके संपादक हैं श्याम जी कृष्णा वर्मा। वंदे मातरम की बात करें तो मैडम भीका जी कामा हो जाएगी भाई। तलवार की बात करें तो ये हो जाएगा वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, बर्लिन में संपादक थे ये, मतलब वहाँ से संपादित हुआ था। फ्री हिंदुस्तान हो गया तारकनाथ दास। ठीक है, यानी क्रोनोलॉजी देखेंगे तो 1 3 2 4 सही है। इसमें आपको 9 में बताना होगा कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा भाई। लॉर्ड इरविन की दीपावली घोषणा 1929, पहले गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार 1930, गांधी इरविन समझौता 1931, दांडी मार्च 12 मार्च 1930। सही कौन सा है यहाँ? तो सारे ठीक है। क्वेश्चन 10 पे आ जाते हैं, इसमें भी क्रोनोलॉजी लगानी है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत और भारत में साइमन कमीशन का आगमन। तो मिलाइए भाई इसको। अखिल भारतीय किसान सभा, इसकी स्थापना होती है 1936 में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन की बात करें, इसकी स्थापना 1929 में होती है। व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो शुरुआत है 1933 में होती है, और वहीं भारत में साइमन कमीशन की शुरुआत 1928 में हो जाती है। तो सी सही है। क्वेश्चन 11 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। कह रहा, चापेकर बंधुओं दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर एवं वासुदेव हरि चापेकर, इन्होंने पूना में विशुद्ध राजनीतिक उद्देश्य से व्यायाम मंडल की स्थापना की। 1907 में पुलिन बिहारी दास के नेतृत्व में क्रांतिकारी के एक समूह ने पूर्वी बंगाल के ढाका जिले में बर्रा के जमींदार के घर पर बड़ा डकैती का आयोजन करा। तो सही कौन सा है? तो आप देखेंगे ना तो एक सही है ना दो, क्योंकि जो चापेकर बंधु थे इन्होंने जो व्यापार मंडल की स्थापना करी थी, व्यायाम मंडल की, 1896-97 में करी थी, है ना। और पुलिन बिहारी दास ने जो ये डकैती करी थी 1908 में करी थी। तो इस समय की गलती है, इनको आप अगर स्पॉट कर पाए होंगे तो बहुत बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी आपको क्रोनोलॉजी लगानी है। गोलमुरी टिन प्लेट स्ट्राइक, अहमदाबाद टेक्सटाइल स्ट्राइक, असम बंगाल रेलवे स्ट्राइक और ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे स्ट्राइक। लगाइए इसकी क्रोनोलॉजी भाई। गोलमुरी टिन प्लेट स्ट्राइक ये कब होती है? 1929 में। अहमदाबाद टेक्सटाइल स्ट्राइक ये कब होती है? 1918 में। असम बंगाल रेलवे स्ट्राइक 1921 में। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे स्ट्राइक होती है 1930 में। तो देखेंगे आप सी सही है। क्वेश्चन 13 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। कह रहा, मगध क्षेत्र वर्तमान बिहार में गंगा के दक्षिण के क्षेत्र से मेल खाता है, जिनमें मुख्य रूप से पटना, गया, नालंदा, नवादा और औरंगाबाद जिले शामिल हैं। राजगिरी और पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य के केंद्र बिंदु हैं, और मगध के दक्षिणी भाग में लोहा, तांबा और वन संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे। तो सही कौन सा है? सही तो तीनों है, तीनों का ऑप्शन है नहीं, तो यानी डी कर लो आप। 14 पे आ जाओ भाई, इसमें भी सही की पहचान करनी है। कह रहा, बृहद्रथ वंश का संस्थापक बृहद्रथ था। बृहद्रथ के जो पिता थे, नहीं, बृहद्रथ के पुत्र, इनका नाम चेदीराज वसु था। ये गलत हो जाएगा, पुत्र नहीं, बृहद्रथ के पिता जो थे वो थे चेदीराम वसु, ये तो हो गया गलत। बृहद्रथ की राजधानी वसुमती या गिरिव्रज या कुशाग्रपुर थी। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा जरासंध था, है ना, जिसको भीम जांग तोड़ के फेंक देते हैं कहते हैं, है ना। तो 1 3 4 तो ठीक है यहाँ। क्वेश्चन 15 में सही की पहचान करनी है। कह रहा, बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार हर्यक वंश का जो संस्थापक है बिंबिसार 18 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा है। बिंबिसार के नेतृत्व में ही मगध साम्राज्य का जो विस्तार है वो आरंभ हुआ है, और बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया, लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। राजगृह का नियोजन वास्तुकार महागोविंद ने किया था। सही कौन सा है? 2 3 4 ठीक है, क्योंकि ये कहते हैं 18 नहीं 15 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था। 16 पे आते हैं, सही की पहचान यहाँ पे भी करनी है। कौन सा सही है भाई? उदयन अपने पिता अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान चंपा का राज्यपाल था। अपने पिता अजातशत्रु की हत्या के बाद उदयन सत्ता में आया था। उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी।
उदयन ने मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी थी। तो यहाँ कौन सा सही है? तो ये भी ठीक है। यहाँ 17 पे आ जाते हैं, सही बताना है आपको क्रोनोलॉजी में। वैशाली में प्रथम गणराज्य की स्थापना कब हुई? आजाद शत्रु द्वारा पाटलिल ग्राम की स्थापना। राजगिरी की सप्तमाणी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा धनानंद को पराजित कर नंदवंश का अंत। तो यहाँ सही है, आप देखेंगे वैशाली में प्रथम गणराज्य ये 500 BC में बना। आजाद शत्रु द्वारा पाटिल ग्राम की जो स्थापना है 490 में हुई। राजगिर की सप्तपर्णी जो गुफा है यहाँ पे जो आयोजन हुआ 483 BC में हुआ। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो धनानंद को पराजित करा 322 BC में। तो क्रोनोलॉजी हो गई आपकी 1 2 3 4। 18 में सही बताना है आपको। 1209 ईस्वी में अली मर्दान खिलजी ने बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी थी। 1206 ईस्वी में बख्तियार खिलजी की मौत के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तर भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, जिसमें बिहार भी शामिल है। हारने के बाद हरि सिंह देव ने कवि विद्यापति की मदद से नेपाल क्षेत्र में शरण ली। सही कौन सा है? तो यहाँ 2 और 3 सही हो जाएंगे, क्योंकि पहले में 1206 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाते हैं। यहाँ पे सही की बात करना है, यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? 1576 में राजा मान सिंह ने पलामू के चेरो राज्य पर आक्रमण किया था, जिसने उन्हें मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर लगान देने के लिए मजबूर किया। अकबर ने मिथिला के राजपूत नरेश को भी 1574 ईस्वी में पराजित कर मैथिल ब्राह्मण महेश ठाकुर को उस क्षेत्र में राजस्व वसूलने का अधिकार दिया। मान सिंह ने 1587 से 1594 ईस्वी के बीच इस क्षेत्र में मुगल सत्ता को सुदृढ़ता प्रदान की। तो यहाँ देखेंगे आप 2 और 3 ठीक है, पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1579 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? गलत बताना है। कह रहा है औरंगजेब ने 1701 ईस्वी में अपने पोते राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। नवाब अजीम ने पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद कर दिया था और शहर को सुंदर बनाने पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए थे। नवाब अजीम के बेटे फर्रुखशियार का जन्म पटना में हुआ था। फर्रुखशियार पहले मुगल सम्राट थे जिनका राज्याभिषेक बिहार में हुआ। गलत कौन सा भाई? तो यहाँ पहला ही गलत है। औरंगजेब ने 1701 नहीं 1702 में अपने पोते राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया। 21 में आ जाओ, सही बताना है। कह रहा अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संबंध में है ना, यानी नेशनल कमीशन फॉर SC है। 337 कह रहा है नेशनल कमीशन फॉर ST। 339 नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। काफ़ी आसान हो गया, 338 सही है ना, क्योंकि ST के लिए दिया हुआ है किसमें? 338 जो है A में दिया हुआ है, अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुसूचित जो बैकवर्ड मतलब क्लास है, पिछड़ा आयोग, तो 338 B में। 22 पे आते हैं। सही की पहचान करनी है, कौन सा सही हो जाएगा? कह रहा है 11वीं अनुसूची में पंचायत के बारे में दिया है। 11वीं अनुसूची में 27 विषय हैं। 11वीं अनुसूची को 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 से जोड़ा है और अनुच्छेद 243 6 में डाला है इसको, यानी 243G। सही कौन सा है? पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है ना। दूसरा गलत हो जाएगा कि उसकी पंचायत में 29 विषय हैं 11 शेड्यूल में, 27 नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। अनुच्छेद जो है 243QRUZA मिलान करना है आपको, ठीक है। जैसे 243 जो है आपका था नगर पालिकाओं के गठन के बारे में, ये नगर पालिकाओं की संरचना के बारे में, और ये नगर पालिकाओं की अवधि के बारे में, और ये आपके नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन, यानी C सही है। अगला है जैसे बिहार राज्य, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, वहाँ पर लोकायुक्त की स्थापना कब हुई है ये आपको बताना है, ठीक है। तो बिहार में लोकायुक्त कब बना है? 1974 में। यूपी में लोकायुक्त कब बना है? 1975 में। आंध्र प्रदेश में लोकायुक्त कब बना है? 1983 में। मध्य प्रदेश में 1981 में। ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें गलत बताना है। अनुच्छेद 124 क्लॉज 2 सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके रूप में नियुक्ति के लिए 65 वर्ष निर्धारित करी गई उम्र। 316 क्लॉज 2 के तहत संघ आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए 65 वर्ष। 217 क्लॉज 1 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए 62 वर्ष। गलत कौन सा है? तो गलत यहाँ कोई नहीं होगा, ठीक है तीनों।
चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन 26 देखते हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक है, कह रहा है प्रथम कानून मंत्री, प्रथम वित्त मंत्री, प्रथम विदेश मंत्री, प्रथम शिक्षा मंत्री, कौन सा सही है? तो आप देखेंगे प्रथम फॉरेन मिनिस्टर सही है, एजुकेशन मिनिस्टर सही है, लॉ मिनिस्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे और फाइनेंस मिनिस्टर थे कौन आपके? आर के षणमुख सेठी। ठीक है, 3 और 4 ठीक है। क्वेश्चन 27 देख लेते हैं, इसमें भी सही की पहचान करनी है। भारत में तमिल भाषा जो है मुख्य रूप से तमिलनाडु और पुडुचेरी में बोली जाती है। संथली भाषा झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और संथल जनजाति द्वारा। बोडो भाषा जम्मू हिमाचल प्रदेश में और डोगरी भाषा असम और पश्चिम बंगाल में। तो सिर्फ यहाँ देखेंगे आप सही पहला दूसरा है, क्योंकि बोडो भाषा जो है ये कहाँ पे बोली जाती है? बोडो वगैरह ये असम है, पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे बोली जाती है। डोगरी वगैरह जम्मू कश्मीर हिमाचल। इसको मिलाओ भाई, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, जर्मनी से क्या लिया है, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है, यूएसएसआर से क्या लिया है संविधान में हमने। आसान है भाई, हमने ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट ली है। ठीक है, और जर्मनी से हमने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी लिया हुआ है। साउथ अफ्रीका से प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज। सी हो जाएगा। 29 को ट्राई करो, गलत की पहचान करनी है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत पहला लोक सेवा आयोग 1926 में बना। इसके पहले अध्यक्ष जो थे, मतलब एक अध्यक्ष 4 सदस्य थे। भारत सरकार अधिनियम 1935, इसका नाम बदलकर संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया। अनुच्छेद 121 क्लॉज ए के तहत सदन का सभापति किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। कौन सा गलत है? तो यहाँ 120 क्लॉज 1 में ये प्रावधान है, न कि 21 में। 30 पे आ जाओ, इसमें सही की पहचान करनी है। यहाँ कौन सा सही है? स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग की अध्यक्षता MC सीतलवाड़ ने की है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन देश के बाहर ताशकंद में 11 जनवरी 1966 को हुआ है। सिक्किम, मेघालय, मिजोरम जैसे भारतीय राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है। तो यहाँ देखेंगे आप, एक तो नागालैंड है, मेघालय है, मिजोरम है ना? मेघालय है, मिजोरम है, सिक्किम नहीं होना चाहिए, है ना? नागालैंड है, मिजोरम है और मेघालय है। ठीक है, तो यहाँ भी आप D पे जाओगे। 31 पे आ जाओ भाई, इसको भी देख लो, बढ़िया सवाल है, इसमें भी आपको सही बताना है। कह रहे लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के कारणों का उल्लेख करना आवश्यक होता है। अविश्वास प्रस्ताव को केवल संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध प्रस्तुत किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद में लोकसभा का विश्वास सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यदि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को पद से त्यागपत्र देना होता है। सही कौन सा है? 2, 3, 4 ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए रीज़न देना आवश्यक नहीं होता है। 32 पे आ जाते हैं, गलत की पहचान यहाँ पे भी करनी है आपको। कह रहा भारतीय संविधान ने शुरू में 15 वर्षों की अवधि के लिए सरकार के सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी के उपयोग की अनुमति दी थी। केंद्र और राज्य दोनों की वित्तीय खातों की लेखा परीक्षा का कार्य भारत के कैग द्वारा किया जाता है। मंडल आयोग का गठन 1976 में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में हुआ है। तो यहाँ देखेंगे आप, मंडल आयोग का जो गठन है ये 1979 में हुआ है। ठीक है, 33 देख लीजिए, इसमें सही की पहचान करनी है। 26 जनवरी को संविधान लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने 1930 में इसी दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। चुनाव प्रक्रिया भारत सरकार अधिनियम 1935 की 6ठी अनुसूची पर आधारित है और बिहार में 1955 में गौहत्या पर कानूनन प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो यहाँ सही दिखेगा आपको सी वाला, क्योंकि ये 6ठी अनुसूची में 1935 में डाला गया चुनाव प्रक्रिया। ये भी ठीक ही है वैसे, और पहला भी सही है। यहाँ पे गलत करो, गलत कौन सा है? क्योंकि बिहार में 1955 में गौहत्या कानून पर प्रतिबंध लगाया गया था, है ना? यहाँ गलत पहचानो है ना, यहाँ इनकरेक्ट कर लो और यहाँ 1955 होना चाहिए। चलो, और दोस्तों BPSC का टेस्ट तो अब बहुत ही कम में आपको मिल रहा है, 199 रुपीज़ में 30 टेस्ट मिल रहा है। हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐप में जाके आप लगा सकते हैं अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ एक बार। चलो, इसमें भी सही की पहचान करनी है। संविधान सभा की कह रहा पहले अस्थायी जो उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1947 को
अस्थायी राष्ट्रपति सच्चिदानंद सिन्हा ने नामित किया था। राज्यभूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने के लिए 1951 के प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो यहाँ सिर्फ 2 सही है, पहला गलत हो जाएगा क्योंकि 1946 में हुआ था। चलिए 35 देख लेते हैं, इसमें सही बताना है। कह रहा है चीनी यात्री फाहियान मध्य एशिया के स्थल मार्ग से 399 ईस्वी में भारत आया। फाहियान 14 वर्ष तक भ्रमण करने के पश्चात 414 ईस्वी में जल मार्ग से लंका तथा जावा होते हुए अपने देश लौट गया। फाहियान का यात्रा वृत्तांत को फोकोकी नाम से प्रसिद्ध है। फाहियान ने 3 वर्ष तक पाटलिपुत्र में रहकर फारसी भाषा सीखी थी। तो यहाँ पाटलिपुत्र में फारसी क्यों सीखेगा, संस्कृत सीखी थी उसने। 1 2 3 ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 36 में गलत की पहचान करनी है। कह रहा है संस्कृत काव्य सेतुबंध जिसमें राम की लंका पर विजय का विवरण है, इसके रचयिता प्रवरसेन प्रथम है। राजपूत राजाओं द्वारा जारी किए गए तथा उनके सचिवों द्वारा लिपिबद्ध किए गए आदेशों को राजस्त्रावितम कहा जाता है। क्षुद्रकों का उल्लेख पहली बार पाणिनि के गणपत में मिलता है। गलत कौन सा है भाई? तो ये गलत है, प्रवरसेन प्रथम नहीं, प्रवरसेन द्वितीय द्वारा करा गया है इसका। 37 में गलत की पहचान करनी है। कौन सा गलत है? सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आरती क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। राजपूत वंश के शासकों को पुराणों में श्री प्रवर्तीय कहा गया है। मौर्य काल में एग्रोनोमी नामक अधिकारी मार्ग निर्माण से संबंधित था। मूर्ति पूजा की शुरुआत पूर्व आर्य काल से मानी जाती है। गलत कौन सा है? तो गलत है, ये इक्ष्वाकु वंश का था भाई, इक्ष्वाकु वंश। 38 पे आते हैं। ये लेखक हैं और उनकी फेमस किताबें हैं, इनका मिलान करना है आपको। क्या सही होगा इसमें? मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा आलमगीरी नामा। नीमत खान अली ये हो जाएगा वक्त हैदराबाद। अबुल फजल हो जाएगा आईने अकबरी। ईश्वर दास नगर फुतूहत आलमगीर। भी सही है। 39 में सही की पहचान करनी है। कह रहे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। सिखों के तीसरे गुरु गुरु अमरदास ने धर्म प्रचार के लिए 22 गद्दियों की स्थापना की थी। सिखों के 8वें गुरु गुरु हरकिशन की बहुत कम उम्र में चेचक से मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ देखेंगे आप, तीनों ठीक हैं। चलो 40 में मिलाना है। सैडल पीक, माउंट दियावोलो, माउंट कोयो, माउंट थूलियोर, है ना, मिलान करना है इसका आपको। जैसे सैडल पीक की बात करें नॉर्थ अंडमान हो जाएगा। माउंट डिवोलो की बात करें मिडिल अंडमान हो जाएगा। माउंट कोयोब साउथ अंडमान, माउंट थूलियोर ग्रेट निकोबार, सी हो जाएगा। 41 में कह रहा पश्चिम की ओर बहने वाली निम्नलिखित नदियों में से किसका जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है? साबरमती, माही, ढांडर या कालिंदी नदी? तो ये है आपकी माही नदी। ठीक है, चलो अगला है पीर पंजाल, बृहद हिमालय यानी ग्रेट हिमालय, जास्कार और लद्दाख है ना, और ये पासेज है, कौन सा कहाँ पे है, मिलाइए इसको। जैसे बनिहाल पास ये पीर पंजाल रेंज में हो जाएगा, ग्रेट हिमालय रेंज जोजिला पास हो जाएगा, जास्कार फोतूला पास हो जाएगा और लद्दाख आपका खारदुंगला, यानी आपका ए सही हो जाएगा। 43 देखने हैं। कोपीली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और तिपाईमुख, रंगित और तुईवई, इसमें भी आपको मिलान करना है। तो कोपीली जल विद्युत परियोजना असम में है, तिपाईमुख मणिपुर में है, रंगित आपकी सिक्किम में है और तुईवई मिजोरम में है। चलो ठीक है। 44 में सही की पहचान करनी है। देवप्रयाग जो है अलकनंदा और भागीरथी नदों का संगम स्थान है। विष्णुप्रयाग धौलीगंगा अलकनंदा, रुद्रप्रयाग पिंडार अलकनंदा, नंदप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी। सही है कौन सा? 1 और 2। ठीक है, पिंडार और अलकनंदा जो है ये कर्णप्रयाग का है, ये कर्णप्रयाग है। अलकनंदा और मंदाकिनी जो है ये आपका रुद्रप्रयाग है। ठीक है, चलो 45 में आते हैं। गलत की पहचान करनी है यहाँ पे। कह रहा बराकर नदी दामोदर नदी की सहायक है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ब्रह्मपुत्रा नदी सैंगपो के नाम से भी जानी जाती है। कोई गलत नहीं है, ठीक है तीनों। 46 में आते हैं। गलत की पहचान करनी है। महानदी झारखंड के रायपुर जिले में सियावा के पास से निकलती है। कावेरी नदी कर्नाटक के कोगाड़ू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक पठार के पश्चिमी
पार्श्व से निकलती है, और तापी नदी मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है। तो गलत यहाँ देखेंगे आप, तो महानदी झारखंड नहीं छत्तीसगढ़ से निकलती है। चलो, कोपेन की योजना के अनुसार सही मिलान करना है आपको, AS, AW, AMW, BW, HW। ठीक है, चलो मिलाओ इसको भाई। तो AS मानसून विथ ड्राई समर, AW ट्रॉपिकल सवाना हो जाता है, AMW मानसून विथ शॉर्ट ड्राई सीजन, BW, HW हॉट डेजर्ट। यानी 1 2 3 4 ठीक है। चलो इसको मिलाओ भाई। कह रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी ओस, अमन, बोरो आर शोन है ना, ये बोई जाती है। तो ये कहाँ बोई जाती है भाई? तो असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा है ना। असम है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा 2 और 3, तो यानी डी पे जाओ। 49 में आ जाओ, इसमें सही की पहचान करनी है आपको, कौन सा सही है। जैसे लोगन, रे, कोनूको, लदांग है ना, कहाँ पे एक इस टाइप की कृषि होती है। तो लोगन तो हो गई वेस्ट अफ्रीका, रे हो गई वियतनाम, कोनूको हो गई वेनेजुएला, लदांग हो गया इंडोनेशिया। सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, एसोसिएटेड स्टेट है। नरौरा कहाँ पे भाई? उत्तर प्रदेश में है। कायगा कर्नाटक हो गया, ककरापारा गुजरात हो जाएगा, और कलपक्कम हो गया तमिलनाडु। यानी ऑप्शन डी सही है। अब अगला देखो, ये आइलैंड्स हैं, इनका मिलान करना है आपको, है ना। अब जैसे अड्डू अटोल है, ये मालदीव में, सबको पता है भाई अड्डू अटोल मालदीव में है। और पीरम गल्फ ऑफ खम्बत में है। द्वारका अरेबियन सी हो गया, वियन श्योधर हो गया, बी हो जाएगा। अब ये ग्लेशियर हैं और उसकी लोकेशन है, मिलान करना आपको। चोगोलुंगमा, रीमो, मिलाम और रूपाल। तो चोमोलुंगमा काराकोरम में हो गया, ठीक है। रीमो हो गया आपका सियाचिन में, मिलाम उत्तराखंड है, रूपल कश्मीर है। 1 2 3 4 सही है। चलो अब ये साइंस का क्वेश्चन है। 1 नैनोमीटर, 1 एंगस्ट्रॉम, 1 मिलीमीटर, 1 लाइट ईयर, कौन सा सही मैच कर रहा है? 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर होता है, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। 1 मिलीमीटर की बात करें 10⁻⁻3, 1 लाइट ईयर, ये भी सही है, यानी सारे ही सही हैं। 54 में पायरोमीटर, पॉलीग्राफ, सीस्मोग्राफ और थर्मोस्टेट। पायरोमीटर उच्च ताप मापने वाला यंत्र है भाई। पॉलीग्राफ विकिरण को मापने वाला, ये गलत है, पॉलीग्राफ झूठ मापता है ना, कि किसने झूठ बोला है भाई। सीस्मोग्राफ भूकंपीय तीव्रता मापता है, ठीक है। और थर्मोस्टेट स्थिर तापमान को संचालित करता है, ये भी सही। 1 3 4 सही है। 55 देखते हैं, सही की पहचान करनी। इलेक्ट्रिक हीटर, बैटरी, स्टीम इंजन, बर्निंग कोल। तो विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, सही है। वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को गति देता है, और बैटरी रासायनिक को विद्युत, ये गलत था। यानी 1 और 4 सही है। 56 में आते हैं, सही की पहचान यहाँ पे भी करनी है। टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक प्रिंसिपल। जैसे भाप इंजन ऊष्मागतिकी के नियम पे काम करता है, नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित नाभिकीय संलयन पे काम करता है, रेडियो तथा टेलीविजन विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्पादन, कंप्यूटर अंकीय तर्क। तो यहाँ देखेंगे आप 1 3 4 सही है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर जो है ये कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन पे काम करता है, फ्यूजन पे नहीं, फिजन। चलो 57 में आ जाओ, यहाँ पे सही की पहचान करनी है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार चलती हुई बस के अचानक रुकने पर उसमें बैठी यात्री आगे की ओर झुक जाता है। न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार बंदूक से गोली चलाने पर बंदूकधारी को पीछे की ओर झटका लगता है। और तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम का रूप भी कहते हैं। 1 2 4 सही है, तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि बंदूक से चलने पर जो पीछे झटका लगता है, ये कौन सा नियम हो जाएगा भाई? बहुत ही आसान है, तो आप बता ही सकते हो भाई, है ना। इसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आप भाई, एक्शन रिएक्शन सिंपल है। चलो 58 पे आ जाते हैं, सही बताना है यहाँ पे। घर्षण को कम करने के लिए तेल, ग्रीस जैसे स्नेकों का उपयोग किया जाता है। कार्य एक अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक जूल है। ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक जूल है। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। भाई बताओ यहाँ कौन सा सही है?
1 2 3 सही है भाई। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। 59 में आ जाओ, सही की पहचान करनी है। किसी पिंड के वृत्ताकार मार्ग में गति बनाए रखने के लिए वृत्त के केंद्र की ओर एक बल आवश्यक होता है जिसे अभिकेंद्री बल कहते हैं। किसी पिंड के संवेग को उसकी द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल द्वारा परिभाषित किया जाता है, इसे P द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। दो या दो से अधिक कणों के बीच टकराव या अंतःक्रिया जिसमें उनके बीच थोड़े समय के लिए एक शक्तिशाली बल कार्य करता है, उसे संघट्ट कहा जाता है। तो यहाँ देखेंगे आप 1 और 3 सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल द्वारा परिभाषित होता है संवेग, है ना, और इसे P द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। तो ठीक ही है वैसे, ये भी ठीक ही हो जाएगा। डी करो, इसका माफ़ कीजिए, डी करो, तीनों ही ठीक है क्योंकि। चलो 60 पे आते हैं, इसमें भी आपको सही बताना है। कह रहा है इफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड विद अ वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड it will never return to earth. The amount of energy required to release a satellite from its orbit is called satellite binding energy. Within the elastic limit, stress is always directly proportional to strain. This is known as Ohm's law. तो यही गलत है, इसको हुक्स लॉ बोलते हैं, ओम्स लॉ नहीं, है ना, कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। 1 और 2 ठीक है। चलिए 61 देखते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। कह रहा वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। वायुमंडलीय दाब में अचानक गिरावट आंधी तूफान आने की संभावना व्यक्त करता है। घनत्व का एसआई मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन वर्ग मीटर है। तो यहाँ 1 2 3 देखेंगे सही भाई, क्योंकि सरफेस टेंशन जो है इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है ना, न्यूटन मीटर बस। 62 में सही की पहचान करनी है भाई। वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर तरल में बदल जाता है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। गर्म करने पर ठोस का सीधे वाष्प में और ठंडा करने पर वाष्प का सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया को गलन कहते हैं। वायुमंडलीय दबाव पर जिस तापमान पर कोई तरल उबलता है और तेजी से गैस में बदल जाता है उसे क्वथनांक कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे सही, तो सिर्फ तीसरा हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ विच सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू गैसेस, उसको सब्लिमेशन बोलते हैं, है ना, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, है ना, और जब सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में उसको मेल्टिंग बोलते हैं। 63 में इनकरेक्ट बताना होगा, यहाँ पे कौन सा इनकरेक्ट है। कह रहा है किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की कुल संख्या को बीटा विविधता कहा जाता है, बीटा डाइवर्सिटी। प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा के पास ग्लैंड में है। नॉर्मन मॉयर्स 1988 में स्वस्थानीय संरक्षण के लिए क्षेत्रों की प्राथमिकता नामित करने हेतु तप्त स्थल की संकल्पना विकसित की थी। तो ये बीटा नहीं डाइवर्सिटी होती है, ये अल्फा डाइवर्सिटी होती है, ये गलत है। चलिए 64 पे आते हैं, इसमें भी गलत की पहचान करनी है। कह रहा विश्व प्रकृति निधि की स्थापना 1963 में हुई थी, यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, और साइटस विश्व का सबसे बड़ा वन्यजीव संरक्षण समझौता है। पुरवाल भित्तियों को समुद्र के वर्षावन भी कहा जाता है, और सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैनग्रोव है जिसमें सुंदरी वृक्ष मिलता है। यहाँ गलत कौन सा भाई, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड 1963 नहीं 1961 में बना था, ये गलत हो जाएगा। 65 में आते हैं, यहाँ भी इनकरेक्ट की पहचान करनी है, कौन सा इनकरेक्ट है। हरित सूचकांक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा विकसित किया जाता है। नॉर्वे वॉज द फर्स्ट कंट्री इन वर्ल्ड टू रन ट्रेन्स ऑन बायोगैस। USA has succeeded in producing biofuel from E. coli bacteria. The term biodiversity was first used in 1985 by scientist W.G. Rosen. तो यहाँ गलत है आपका कौन सा, तो पहला देश जो है बायोगैस चलाने वाला ये है स्वीडन, नॉर्वे नहीं है, स्वीडन है, ठीक है। 66 पे आते हैं, इसमें भी इनकरेक्ट की पहचान करनी है। कह रहा है पीनियल ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज सीट ऑफ लाइफ और द बायोलॉजिकल क्लॉक, यानी इसे जो है जीवन का स्थान या जैविक घड़ी भी कहते हैं। थायराइड या एड्रेनल ग्रंथि अपने हार्मोन केवल पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त निर्देशों के अनुसार स्रावित करती हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या मुख्य नियंत्रक ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। गलत कौन सा है, तो यहाँ देखेंगे कोई गलत नहीं है। चलो 67 में आते हैं, यहाँ पे गलत की पहचान करनी है। यकृत मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। यकृत में हिपैरिन प्रोटीन का निर्माण होता है जो शरीर के भीतर रुधिर का थक्का नहीं जमने देता है। हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित होने वाला हार्मोन्स का नियंत्रण करता है।
तो गलत कौन सा है भाई? यकृत मानव शरीर की सबसे छोटी नहीं सबसे बड़ी ग्रंथि है। 68 में आते हैं, यहाँ पे सही की पहचान करनी है। यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? कह रहा अब तक 18 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं। विटामिन बी तथा सी जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए डी ई के वसा में घुलनशील है। सही कौन सा है? 2 और 3, क्योंकि अभी तक जो है 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं, 20 प्रकार के। चलो, और दोस्तों टेस्ट लगाना चाहते हो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐप में चले जाओ। 199 में अब आपको ये टेस्ट मिल जाएंगे, कोई कोड वोड नहीं लगाना पड़ेगा। 30 टेस्ट मिलेंगे अनलिमिटेड अटेम्प्ट फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। कह रहा विटामिन जल एवं खनिज लवण उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करते हैं। लैक्टोज मानव निर्मित शर्करा है। कार्बोहाइड्रेट एवं वसाएं ऊर्जा उत्पादक पदार्थ हैं और प्रोटीन शरीर का निर्माणात्मक पदार्थ हैं। सही कौन सा है? तो 134 सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि लैक्टोज प्राकृतिक शर्करा है, मानव शर्करा नहीं, प्राकृतिक है। चलिए 70 पे आते हैं, सही की पहचान यहाँ भी करनी है। पीत ज्वर रोग जो है वो आपका फ्लेवी वायरस की वजह से होता है। चिकनगुनिया जो है ये आपका हेमोफिलस वायरस की वजह से होता है। स्वाइन फ्लू H1N1 विषाणु की वजह से, और इन्फ्लुएंजा रोग एल्फाइरस वायरस द्वारा होता है, जो एडीज मच्छर द्वारा फैलता है। सही है कौन सा? तो 1 और 3 सही है, क्योंकि चिकनगुनिया जो होता है ये किसकी वजह से होता है भाई? अल्फा वायरस की वजह से होता है, जो अल्फा वायरस है उसकी वजह से। और इन्फ्लुएंजा फ्लू रोग जो है ये हीमोफिलिस की वजह से होता है, हीमोफिलिस की वजह से। चलो 71 पे आ जाओ, सही बताना है यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। कह रहा है कलर ब्लाइंडनेस इज ऑल्सो नोन एज डाल्टोनिज्म। डाल्टोनिज्म बोलते हैं वर्णांधता को। वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति हरे तथा लाल रंग में भेद नहीं कर पाते हैं। हीमोफीलिया को शाही रोग भी कहा जाता है, क्योंकि ये इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया के परिवार से आया था। हीमोफीलिया रोग में रुधिर स्कंदन होता है। कौन सा सही है? तो 1 2 3 सही है। हीमोफीलिया रोग में रुधिर स्कंदन होता है, ये गलत हो जाएगा बस, क्योंकि ये हीमोफिलिसिस रुधिर स्कंदन नहीं होगा। 72 में आते हैं, 72 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर है जिसमें रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है। मिनमाता एक तंत्रिका संबंधी रोग है। मिनमाता रोग शरीर में सल्फर की अधिकता के कारण होता है। इबोला बीमारी का पता लगाने के लिए एलिशा परीक्षण किया जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे 1 और 2 सही हो जाएगा, तीसरा चौथा गलत हो जाएगा, क्योंकि मिनमाता रोग शरीर में पारा की अधिकता के कारण होता है, सल्फर नहीं, है ना। और इबोला बीमारी जो है, या ये नहीं, एड्स का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण होता है, एड्स। ठीक है, चलो 73 में आते हैं, सही की पहचान करनी है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है। एब्डोमिनल एरोटा मानव शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका महाधमनी का सबसे निचला और प्रमुख हिस्सा है। इंफीरियर वेना केवा मानव शरीर की सबसे बड़ी सिरा है। और शियाटिका तंत्रिका मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे बड़ी तंत्रिका है। तो देखेंगे यहाँ, ठीक है, ये चारों ही। 74 पे आते हैं, यहाँ सही की पहचान करनी है। प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रयोग हरे प्रकाश का होता है, कह रहे हैं। मनुष्य में जन्म का समय निषेचन के बाद आदर्श रूप में 266 दिन या 38 सप्ताह होता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में संपन्न होती है। सही है यहाँ 2 3 4, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण जो है लाल प्रकाश में अधिक होता है। 75 में सही की पहचान करनी है, यहाँ कौन सा सही हो जाएगा भाई। पैलेडियम धातु का उपयोग विमान के निर्माण में किया जाता है। सेलेनियम धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में मौजूद होती है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में गैलियम धातु का उपयोग किया जाता है और पारा को लौह पात्र में रखा जाता है, क्योंकि यह लोहे के साथ अमेलगम नहीं बनाता है। तो सिर्फ 1 और 4 सही है भाई। क्यों? क्योंकि गैलियम धातु जो है वो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है, गैलियम ये वाली। सेलेनियम धातु का उपयोग करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक में। चलो अगला देखते हैं, 76 में सही की पहचान करनी है। यहाँ पे कह रहे ट्यूबलाइट में समानता पारे का जो वाष्प है और आर्गन गैस भरी जाती है। जस्तेदार लोहे में जंग इसलिए नहीं लगता क्योंकि जस्तेदार लोहे में ऑक्सीकरण की क्षमता पाई जाती है।
जस्ता अथवा यशद एक तत्व है जिसका उपयोग लोहे के प्रतिरक्षण में किया जाता है। जिंक पारा एमेल्गम का उपयोग दांतों में कैविटी को भरने के लिए किया जाता है। तो यहाँ 1 2 3 सही हो जाएगा। चांदी पारा भरा जाता है दांतों में कैविटी के लिए ना, जिंक नहीं, सिल्वर मरकरी। 77 में देखते हैं सही की पहचान करनी है। धातुओं में सोने की रासायनिक प्रतिक्रियाशीलता सबसे कम होती है, यही कारण कि यह मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ऑक्सीजन पृथ्वी की परवटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। पानी की स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है। कठोर जल पीने में लवणीय लगते हैं। तो यहाँ 1 3 4 सही है, दूसरा गलत है क्योंकि यह एल्युमिनियम होना चाहिए। एल्युमिनियम मोस्ट अबंडेंट मेटल है जो अर्थ क्रस्ट में मिलता है हमें। वॉशिंग सोडा, कास्टिक सोडा, हाइपो और ब्लीचिंग पाउडर, इसका मिलान करना है आपको। वॉशिंग सोडा हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, कास्टिक सोडा हो जाएगा आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइपो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर सोडियम थायोसल्फेट। ए सही है। 79 पे आ जाते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है आपको। पार्श्वीकरण तरल खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने की एक अवधि है। क्रोमेटोग्राफी एक रासायनिक तकनीक है जिसका उपयोग रंगीन रसायनों के मिश्रण को अलग करने के लिए होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। देखेंगे तीनों ठीक है। 80 में सही की पहचान करनी है। कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल केमिकल हथियार के रूप में करा गया था। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस का इस्तेमाल होता है। भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट के लीकेज के कारण हुई थी। 2 और 3 ठीक है भाई, क्योंकि मस्टर्ड गैस ये केमिकल वेपन के रूप में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में यूज हुआ था। 81 देखते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, है ना, इसकी क्रोनोलॉजी लगानी है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये आया 1972 में। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट आया 1974 में। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन आया 1981 में। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में। ये ठीक है। 82 में इनकरेक्ट बताना है भाई। कह रहा है 31 मार्च 2023 को केंद्रीय वाणिज्य उद्योग तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल विदेश व्यापार नीति 2023 लॉन्च की है। 1 अप्रैल 2023 से लागू है। इसका लक्ष्य जो है विदेश व्यापार नीति का 2035 तक 2 ट्रिलियन के लक्ष्य निर्यात को प्राप्त करना है। ये गलत है, ये 2030 तक है लक्ष्य। ठीक है, इसको ट्राई करो 83 को, इसमें भी आपको बताना है सही कौन सा है। कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड द मनी दैट फ्लो इनटू एंड आउट ऑफ द अदर कंट्री थ्रू इन्वेस्टमेंट एंड सच एज रियल एस्टेट। फाइनल अकाउंट रिफ्लेक्ट द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इनकम of a country. Bombay Stock Exchange is the oldest stock exchange in India and Asia. It was established 1875. तो यहाँ देखेंगे आप, यही सही हो जाएगा क्योंकि ये वित्तीय खाता होता है। पूंजीगत व्यय आय दर्शाता है क्या? पूंजी खाता, इधर पूंजी खाता होना चाहिए। इसको पॉज करो और इसको ट्राई करो कौन सा सही हो जाएगा इसमें। सूक्ष्म और मध्यम उद्योग विकास अधिनियम 2006 को भारत ने एमएसएमई क्षेत्र को कानूनी और नीतिगत समर्थन प्रदान करने के लिए अधिसूचित किया है। एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 ग्रांटेड लीगल रिकॉग्निशन टू मीडियम एंटरप्राइजेस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इंक्लूडेड द सर्विस सेक्टर अलोंगसाइड मैन्युफैक्चरिंग इन द डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई। 1 और 2 सही है, तीसरा गलत हो जाएगा क्योंकि 9 मई 2007 को ही आएगा अमेंडमेंट। चलो 85 देखो, इसमें भी सही की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। कह रहा भारत में विदेशी व्यापार के संबंध में 1993 को विभाजन का वर्ष कहा जाता है। तो ये गलत है भाई, 1991 को कहा जाता है। जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए किया जा रहा है उसे आधार वर्ष कहा जाता है एवं इसका उपयोग मुद्रास्फीति की गणना के लिए होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझकर पढ़ और लिख सकता है साक्षर माना जाता है। 2 और 3 ठीक है। 86 देखते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। जन्म दर को प्रति 1000 जनसंख्या पर प्रति वर्ष जन्म लेने वाले व्यक्तियों की संख्या के रूप में बताया जाता है। भारत में 5G तकनीक अक्टूबर 2022 में लॉन्च हुई है। भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 द्वारा विनियमित किया गया है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में उल्लेखित समावेशी विकास के तत्वों में गरीबी कम करना, रोजगार के अवसरों का विस्तार करना और लैंगिक असमानता को कम करना शामिल है।
तो 1 2 3 सही है यहाँ पे, है ना। चौथा गलत हो जाएगा क्योंकि ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में था। 87 में सही की पहचान करनी है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एंड इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान पिलनी उदयपुर राजस्थान। समुद्री मात्स्यिकी एवं इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान कोची केरल। केंद्रीय नमक और समुद्री रासायनिक अनुसंधान संस्थान भावनगर गुजरात। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर कर्नाटक। 2 3 4 सही है यहाँ, क्योंकि ये उदयपुर में नहीं झुंझुनू में है। ठीक है, चलिए 88 पे आते हैं। यहाँ पे सही की पहचान करनी है भाई। यहाँ कौन सा सही है? कह रहा अफ्रीकी संघ का, या अफ्रीकी संघ एक महाद्वीपीय निकाय है जिसमें 55 सदस्य देश शामिल है जो अफ्रीकी महाद्वीप को देश बनाते हैं। अफ्रीकी संघ का मुख्यालय अदीस अबाबा इथोपिया में है। अफ्रीकी संघ को आधिकारिक तौर पर 2005 में अफ्रीकी एकता संगठन के उत्तराधिकारी के रूप में लॉन्च किया गया है। तो ठीक है, यहाँ 1 और 2 है ना। तीसरा गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि इसको 2002 में करा गया है ना। चलो 89 देख लेते हैं। यूएनडीपी, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड और यूएन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम कौन कब बना है, क्रोनोलॉजी लगानी है। तो यूएनडीपी 1965 में बना है। अच्छा, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, ये पूछ ले तो न्यूयॉर्क में हो जाएगा। यूएनईपी कब बना है भाई? 1972 में नैरोबी केनिया में हो जाएगा हेडक्वार्टर इसका। पॉपुलेशन फंड इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, 1969 में बना है ये। ह्यूमन सेटलमेंट इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केनिया में है, 1978 में बना है। क्रोनोलॉजी क्या हो गई? 1 3 2 4। चलो इसमें सही की पहचान करनी है। यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट, एनर्जी रिपोर्ट एंड लिविंग प्लानट रिपोर्ट, कौन सा सही है? 2 3 4 सही है। पहला गलत हो जाएगा क्योंकि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। इसमें गलत की पहचान करनी है। यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष में तो 2025 जो है ये शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय पर्व था, वर्ष था। शांति और विश्वास, आपने देखा ही कितना शांति बनी। चलो 92 में देखते हैं, सही की पहचान करनी है। सर्वाधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण की रिपोर्ट 2022-23 बिहार में श्रम शक्ति सहभागिता 50.9% थी, 23-24 में 55 हो गई। 22-23 में श्रमिक जनसंख्या 48.7% थी, 23-24 में 53.2 हो गई। ठीक है, ये दोनों मतलब। चलो 93 में गलत की पहचान करनी है भाई। इसमें कौन सा गलत हो जाएगा भाई? बिहार लघु उद्यमी योजना का आरंभ बड़ी संख्या में गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए हुआ है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का मकसद ग्रामीण इलाकों के गरीब युवाओं को कौशल सिखाकर रोजगार देना है और बिहार में यह योजना जीविका के जरिए लागू की जाएगी। शहरीकरण के प्रमुख केंद्र पूर्णिया, मुंगेर और नालंदा हैं एवं ये तीनों जिले बिहार के दक्षिण भाग में स्थित हैं। तो यही गलत हो जाएगा भाई, है ना, क्योंकि पटना, मुंगेर, नालंदा है ना, जो बिहार के दक्षिण भाग में शहरी का मुख्य केंद्र पटना। 94 देखो, आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार अंडा उत्पादन करने वाले शीर्ष 4 राज्य कौन से इनमें से जो सबसे ज़्यादा अंडे का उत्पादन करते हैं? तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलो इसमें गलत की पहचान कर लो, कौन सा यहाँ पे गलत हो जाएगा देख लो एक बार। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है, यही गलत हो जाएगा। यूपी की ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। भाई हाईवे से कहीं भी कट मान लो, 10-20 किलोमीटर गाँव मिल जाएगा आपको। 96 में गलत बताना है। व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात की जाने वाली वस्तुओं पर टैरिफ दर को 20% से घटाकर 15% कर दिया गया है, यही गलत हो गया। टैरिफ 20 से घटा के 10% कर दिया है। 97 में चुनो गलत भाई, केंद्रीय बजट पे आधारित है, कौन सा गलत है इनमें से? तो देखो, अमृत यानी अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन के लिए जो है 7 नहीं 8,000 करोड़ रुपए आवंटित करे गए हैं। बिहार जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर वाले शीर्ष 4 जिले कौन से हैं? ध्यान से इसको देखिए एक बार। शीर्ष 4 जिले कौन से भाई? मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, खगड़िया, है ना, सी हो जाएगा। 99 में गलत बताना है आपको। बिहार जातीय गणना के अनुसार बिहार में कुल कितने परिवार हैं? बिहार की कुल जनसंख्या 13,07,25,000 है। बिहार जातीय गणना के अनुसार बिहार में यादवों की संख्या सर्वाधिक है। बिहार में यादवों की कुल संख्या, कौन सा गलत है भाई?
तो बिहार में आप देखेंगे गलत की बात अगर तो पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कितना है 2,83,44,160, 93 नहीं। चलिए 100 देखते हैं, इसमें आपको गलत बताना होगा। कह रहे 2024-25 में ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्ति का 8% रहा है, यही गलत हो गया। कुल ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्ति का 9% रहा है, 9%। बाकी ये ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। बजट है बिहार का 2026-27, ठीक है। कह रहा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, इनके लिए 13,202.38 करोड़ के खर्च का प्रस्ताव है। लोक ऋण इतना अनुमानित है जो कि सकल राज्य उत्पाद का इतने करोड़ का इतने प्रतिशत है। और लोक ऋण आप देखेंगे अनुमानित है जो इतने प्रतिशत है। कौन सा गलत है पहचानिए। तो तीनों स्टेटमेंट ठीक है, गलत यहाँ कोई नहीं होगा। बिहार की फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 सबसे बड़े वन आवरण वाले शीर्ष 3 जिले कौन से हैं ये बताने हैं, ठीक है। इनमें से तो भभुआ, पश्चिम चंपारण और जमुई हो जाएगा। यहाँ पे भी वही है, फॉरेस्ट रिपोर्ट इंडिया की है 2023, वन और वृक्ष आवरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि वाले शीर्ष 4 राज्य। तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा वनों और वृक्ष आवरण में वृद्धि हुई है, तो छत्तीसगढ़, यूपी, उड़ीसा और राजस्थान, ठीक है। सी हो जाएगा इसका। 104 पे आ जाओ, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, गलत बताना है इसमें। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण है। राज्य का अपना राजस्व 2020-21 के 36,543 करोड़ रुपए से बढ़ के 24-25 में 57,360 करोड़ रुपए पहुंच गया है ना। 20-21 में 24-25 के बीच बिहार का जो सकल राज्यगत मूल्य वर्धन में द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है 2011-12 के लिए 21.1% से बढ़ के 26.8% हो गया है। राज्य सरकार की राजस्व खाते की प्राप्तियां 20-21 में 1.28 लाख करोड़ से बढ़ के 24-25 में 2,18,000 करोड़ हो गई हैं। तो यहाँ पहला गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि ये हो गया है 59,360 करोड़। 105 में गलत की पहचान करनी है भाई। 2024-25 में चावल, गेहूं और मक्का का कुल अनाज उत्पादन में 40.7%, 32.1% और 27.1% हिस्सा है। 24-25 में गेहूं उत्पादन के लिए दोनों किस्में जो हैं इतने क्विंटल बीज किसानों के बीच वितरित हो गई हैं। राज्य कृषि मशीनीकरण योजना के तहत किसानों को कुल 75 तरह के कृषि उपकरण 40% से 80% तक सब्सिडी दी रही है। यहाँ गलत कोई नहीं होगा, ठीक है। 106 में देख लेते हैं गलत कौन सा है, एक बार पढ़ के ट्राई कर सकते हो आप चाहे तो यहाँ प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत जो है 4,09,000 करोड़ रुपए की अधिक राशि विस्तृत की जा चुकी है, ये गलत है, ठीक है। अब टू द पॉइंट चीज़ें देखेंगे, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करिए एक बार, इनकरेक्ट बताना है यहाँ कौन सा इसमें से गलत हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री शुष्क बागवानी योजना के तहत 60,000 रुपये नहीं, प्रति हेक्टेयर 60,000 रुपये की जो लागत है इस फसल के लिए 50% अनुपात जो है वो कितना है 3 वर्षों में 60, 20 और 20 ये अनुपात है। 108 देख लो, इसमें भी गलत की पहचान करनी है भाई, कौन सा गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो मुख्यमंत्री जो बाल सहायता योजना है इसके तहत पात्र बच्चों को 1,500 रुपये प्रति माह सहायता दी जाएगी, 1,500। 109 में देख लेते हैं गलत की पहचान करनी है भाई, कौन सा गलत हो जाएगा। तो गुजरात नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था चूना पत्थर के लिए राजस्थान सबसे बड़ा उत्पादक है। 110 में गलत की पहचान करनी है। पटना नगर निगम और ईसा आउटरीच यानी ईशा फाउंडेशन ने 4 अप्रैल 2026 को पटना के दीघा घाट पर बिहार का पहला एलपीजी आधारित शमशान घाट बनाने के लिए एक समझौता किया है। और बिहार सरकार और पटना नगर निगम ने इस प्रोजेक्ट के लिए ईशा फाउंडेशन को 30 साल की मामूली लीज पर 2.1 एकड़ ज़मीन दी है। तो ये 30 साल नहीं 33 साल के लिए दी है। चलो 111 पे आ जाते हैं, यहाँ पे भी गलत बताना है, कौन सा गलत होगा। सम्राट चौधरी बिहार के नए और 24वें मुख्यमंत्री बने हैं और जनता दल के हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा का नया उपसभापति तीसरी बार बनाया गया है। और अररिया जिले की आरा की अपूर्व वर्मा ने हाल ही में मिसेज इंडिया 2026 जीता है। तो ये अररिया नहीं भोजपुर जिले की हैं, भोजपुर। 112 में गलत पहचानना है, यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा भाई, थोड़ा सा ध्यान देना। तो यहाँ पे आपका है नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड जो है इसको हाल ही में कंज्यूमर सर्विस रेटिंग में बी रेटिंग नहीं ए रेटिंग दी गई है। 113 में आ जाते हैं, इसमें भी गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत हो जाएगा।
बिहार जो 12वां राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप है ये 14 से 15 मार्च 2026 को पटना में हुआ है ना, पटना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। ये गलत है। 114 को देखो भाई एक बार, इसमें भी आपको गलती पहचानना है, कौन सा गलत हो जाएगा। तो इस समझौते का जो उद्देश्य है वो 2030 तक राज्य के स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार करना, मातृ दर को घटाकर 80 करना है, नहीं 70 करना है। ये गलत है। चलो 115 में गलत की पहचान करनी है, यहाँ कौन सा गलत है, देखो भाई इसमें कौन सा गलत है। तो बिहार के जो मौजूदा मुख्य सचिव नवीन कुमार बिहार की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करके उद्देश्य गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष है, ये गलत है। ये बिहार के पूर्व मुख्य सचिव थे ना, मौजूदा नहीं है, ये गलत है। इधर आ जाओ, इसमें क्या है भाई, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे अप्रैल 2026 का है, गलत बताना है। ग्रामीण और शहरी इलाकों में महिलाओं के लिए जो श्रम बल भागीदारी दर है वो कितनी है, 38.2 और 27%, नहीं 25%। इसमें भी गलत की पहचान करनी है। 117 में कौन सा गलत है, कह रहा है 132 संविधान संशोधन विधेयक 2026 के तहत महिलाओं के लिए आरक्षण और लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने से जुड़े मुख्य प्रस्ताव भेजे गए हैं, तो ये गलत है। आपको पता होगा 131वां संशोधन विधेयक था ये। 118 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही हो जाएगा। भारत फोर्स लिमिटेड ने हाल ही में विशाखापट्टनम में भारत की पहली प्राइवेट सेक्टर की मरीन गैस टरबाइन सुविधा स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया है। यह प्रोजेक्ट विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के भीतर बनाया जाएगा। यह सुविधा उसी जगह पर स्थित होगी जहां नेवल डेकयार्ड, INS एक्सीला और ईस्टर्न नेवल कमांड का मुख्यालय है। ठीक है, ये तीनों यहाँ पे। चलो 119 पे आ जाओ, यहाँ पे सही बताना है। शुभेंदु अधिकारी को हाल ही में पश्चिम बंगाल का दूसरा भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, यही गलत हो गया भाई, पहला है भाई, भाजपा का पहला मुख्यमंत्री। लेफ्टिनेंट जनरल NS राज सुब्रमण्यम को भारत का नया चीफ डिफेंस स्टाफ चुना गया है। और वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना स्टाफ का 34वां प्रमुख। स्क्वाड्रन लीडर सान्या को हाल ही में भारतीय वायुसेना की पहली महिला कैटे क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर। तो 2, 3, 4 ठीक है। 120 पे आ जाओ भाई, गलत बताना है, यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संस्थान जो है इसकी स्थापना अभियान विभाग के भीतर सैन्य बलों मेजर अभिलाष बराक जो कि भारतीय सेना के हैं, पाकिस्तानी सेना ने, ये गलत हो जाएगा बस। उनको अवार्ड मिला है UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2025। 121 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। तेलंगाना राज्य वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल निर्यातक बन गया है। और तो यही गलत है, तेलंगाना नहीं तमिलनाडु बना है भाई। 25 मार्च 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की कार्रवाई को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए 2031 से 35 की अवधि के लिए भारत के नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को मंजूरी दी है। तो यहाँ दूसरा सही है। और ये टेस्ट लगा लीजिए हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐप पे, मात्र 199 में आपको 30 टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी अनलिमिटेड रिटर्न फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। सही बताना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 27 मार्च 2026 को टीवी रेटिंग पॉलिसी 2026 जारी की है। 28 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल कैपिटल रीजन के दूसरे एयरपोर्ट जेवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पहला फेज़ का उद्घाटन कर दिया है। और 4 अप्रैल 2026 को नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने आंध्र प्रदेश में ATL सारथी और मेंटर इंडिया अकेडमी लॉन्च करी है। तो ये आंध्र में नहीं करी है, तेलंगाना में करी है ना, तेलंगाना। तो सही की बात करें 1, 2 ठीक है। 123 में सही की पहचान करनी है। भारत हाल ही में नागोया प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाणन जारी करने में वैश्विक अग्रणी बन गया है। नालंदा विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़ का उद्घाटन 31 मार्च 2026 को विदेश मंत्रालय के सचिव P कुमारन ने किया है। शिक्षा मंत्री ने हाल ही में 30 मार्च 2026 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। ठीक है, ये सारे। 124 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा यहाँ पे। कह रहा है 1 अप्रैल 2026 को कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का 6ठा स्थापना दिवस है, ये तो गलत है भाई, 5वां है। 12 मार्च 2026 को सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने आंध्र प्रदेश के
ज्वाला दिन ने फिशिंग हार्बर में दुनिया का पहला ऑटोनोमस मरीन शिप बिल्डिंग और सिस्टम सेंटर आधारशिला रखी है, ये ठीक हो जाएगा। और 24 मार्च 2026 को उड़ीसा विधानसभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पारित किया, ये गलत है, ये गुजरात ने करा है। 125 देखते हैं, यहाँ पे सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे आप सही में अगर, तो केंद्र सरकार ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो है 2001 ब्रिंगिंग एविएशन टर्बाइन फ्यूल ब्लेंडेड विद सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, ये सही है बस। क्योंकि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है इसके 11 साल पूरे हो गए हैं, है ना। और सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल की लड़की जो है उसकी 31 हफ्ते की प्रेगनेंसी को मेडिकल टर्मिनेशन करने की इजाज़त दे दी है। 33 हफ्ते नहीं, 31 हफ्ते। चलिए अगला देखते हैं 126, इसमें गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। 23 फरवरी 2026 को द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में राजस्थान के बीकानेर में एयरफोर्स स्टेशन पर स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरी, तो यही गलत हो गया, बीकानेर नहीं, ये जैसलमेर में भरी है ना, जैसलमेर, बाकी ठीक है। चलिए अगला 127 देखते हैं, इसमें भी गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। कह रहा गोवा मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2026 का 5वां संस्करण हाल ही में 24 फरवरी 2026 को गोवा के नेवल वॉर कॉलेज में आयोजित हुआ। यह कॉन्फ्रेंस हर साल आयोजित की जाती है। इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी नेवल स्टाफ के प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने की, तो यहाँ गलत है आपका। तो ये कॉन्फ्रेंस हर साल नहीं होती, हर 2 साल में होती है ना, ये गलत है। 128 देखते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है, इसमें कौन सा गलत हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने अपनी पुरानी 2008 की लाडली योजना की जगह लखपति बिटिया योजना शुरू करने का फैसला किया, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू हुई। यह योजना ग्रेजुएशन तक लागू रहेगी। इसके तहत स्कीम पूरी होने पर कम से कम 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस स्कीम का फ़ायदा उठाने वाले परिवार की सालाना इनकम 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यही गलत है, इनकम 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए सालाना। चलिए क्वेश्चन 129, इसमें गलत बताना है। कह रहा है 86th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस एंड द 62 कॉन्फ्रेंस ऑफ सेक्रेटरीज ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज हैव रिसेंटली बीन हेल्ड इन लखनऊ। और इस सम्मेलन का उद्घाटन उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उत्तर प्रदेश विधानसभा की संसदीय प्रथाएं और प्रक्रियाएं नामक एक पुस्तक का भी विमोचन किया। तो यहाँ तो कोई गलत नहीं है, ठीक है ये तीनों। आगे बढ़ते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है भाई। कह रहा जनवरी 2026 में उत्तर कोरिया की एक अदालत ने पूर्व फर्स्ट लेडी किम केओन ओ की यूनिफिकेशन चर्च से रिश्वत लेने के लिए 1 साल और 8 महीने की जेल की सज़ा सुनाई है। तो उत्तर कोरिया नहीं, साउथ कोरिया है, ये गलत है, बाकी ठीक है भाई। पाकिस्तान ने घोषणा की कि देश लगभग 19 साल बाद फरवरी 2026 में बसंत पतंग महोत्सव को फिर से शुरू करेगा। और नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 22 फरवरी 2026 को भारत के पहले नमो भारत RRTS का उद्घाटन भी किया है। 131 में आ जाओ, यहाँ गलत बताना है, कौन सा गलत हो जाएगा इनमें से। तो यहाँ आप देखेंगे इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, है ना, 2025 वाला। 132 में आ जाओ, यहाँ गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है, ध्यान से पढ़ लो। वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान जो है देश का 19वां नहीं 17वां बाघ अभ्यारण्य है। अगला देख लो 133, इसमें गलत बताना है। बिहार राज्य उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी भाग गेहूं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यही गलत हो गया भाई, गेहूं नहीं धान के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 134 देखो, इसमें सही की पहचान करनी है। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल प्रमुख फसल है। उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद गेहूं दूसरी प्रमुख फसल है। उत्पादन की दृष्टि से मक्का तीसरी फसल है। तीनों ही ठीक हैं। 135 में गलत की पहचान करनी है, यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा। पूर्वी चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग में पर्वतपदीय मृदा पाई जाती है। बिहार राज्य का उत्तरी पूर्वी हिस्सा सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। बिहार में शीत ऋतु का आगमन अक्टूबर के मध्य से शुरू हो जाता है। यहाँ देखेंगे आप, पूर्वी चंपारण नहीं, ये पश्चिमी चंपारण है। 136 में गलत की पहचान करनी है। स्वराज दल की एक शाखा बिहार में बनाई गई थी जिसका नेतृत्व 1921 में श्री कृष्ण ने किया था। ये गलत है, 1923 में करा था। 137 में गलत की पहचान करनी है। फसलें और प्रमुख उत्पादक हैं जिले, जैसे सरसों तिरहुत पूर्णिया पटना, जूट अररिया पूर्णिया किशनगंज सुपौल,
तम्बाकू मुंगेर पटना और गया, यही गलत हो जाएगा। मुंगेर पटना गया ये चने के लिए हो जाएंगे, है ना। अब ये है उद्योग, थर्मल पावर स्टेशन, लौह उद्योग, खनन उद्योग, तसर रेशम और उससे संबंधित जिले हैं, ठीक है। जैसे थर्मल पावर स्टेशन ये बरौनी है, लौह उद्योग गया और पूर्णिया है, खनन उद्योग आपका औरंगाबाद है, तसर रेशम भागलपुर है। सी ठीक है। 139 देखो भाई, कुंवर सिंह, राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, जयप्रकाश नारायण, है ना। और ये है आपके, किसको क्या बोला जाता था, तो कुंवर सिंह बाबू, राजेंद्र प्रसाद देश रत्न, श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी, जयप्रकाश नारायण लोकनायक। 1 2 3 4 ठीक है। 140 में गलत की पहचान करनी है। बिहार का प्रसिद्ध प्राचीन देव सूर्य मंदिर औरंगाबाद जिले में है। बिहुला महोत्सव मुख्य रूप से बिहार के भागलपुर जिले में है। आधुनिक पटना की स्थापना 13वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी ने की थी। कौन सा गलत है, तो यही हो जाएगा, 16वीं शताब्दी में करी थी शेरशाह सूरी ने, है ना। अब ये रीजनिंग के सवाल आपको आ गए हैं, पेन कॉपी उठा के आप इसको सॉल्व जरूर करिए। 10 सवाल आते हैं यहाँ पे, आपको कुछ रट्टा नहीं मारना है, लर्न नहीं करना, रिवीजन नहीं करना है, एक बार लगा लिया दिमाग में फिक्स हो गए, 10 में 10 आप इसमें कर सकते हैं। तो इसका उत्तर सही सी है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा एक बार। इसका बता देता हूँ, बी है भाई। 143 में ए हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। 144 में बी हो जाएगा आपका, 145 में ए हो जाएगा, 146 में सी हो जाएगा आपका, इसमें डायरेक्शन वाले में भी आपका सी हो जाएगा, 148 वाले में आपका बी हो जाएगा, और वहीं 149 वाले में देखेंगे तो इसमें भी आपका सी होगा, और 150 वाले में आपका हो जाएगा उत्तर ए, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, बाकी और टेस्ट लगा लीजिए एक बार खुद से तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। 199 में आपको 30 टेस्ट मिल रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की, आप प्ले स्टोर से ऐप को इंस्टॉल कर